हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 31 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं ये सभी हम साथ में कवर करते चलेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एमनेस्टी इंटरनेशनल डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 28 मई को मनाया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो 1961 में 28 मई के दिन ही जो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना की गई थी लंदन में। इस कारण से 28 मई को हर साल एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जो मानव के अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी रक्षा करना। तो जो भी लोग इसके शिकार होते हैं, जिनके जो मानव अधिकार हैं उनसे छीन ले जाते हैं, उनका उल्लंघन किया जाता है, तो उनके लिए ये आवाज़ उठाती है और उन्हें जस्टिस दिलाने का काम करती है। 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। इसके अलावा 1978 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को यूनाइटेड नेशंस प्राइज़ भी दिया गया था ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा 28 मई को मनाया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको। मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में मृदुल कुमार जी को नियुक्त कर दिया है मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में। याद रखेगा, मृदुल कुमार जी बने हैं मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत। तो अभी प्रेजेंट में ये मलेशिया में हाई कमिश्नर हैं मृदुल कुमार जी, और अब ये मैक्सिको में अगले राजदूत यानी कि अगले एम्बेसडर नियुक्त हो गए हैं। मैक्सिको की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। प्रेसिडेंट हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर और करेंसी है मैक्सिकन पेसो। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड युवा स्कीम फॉर यंग ऑथर्स। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों के लिए युवा योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है जो भारत के युवा लेखक हैं उनके लिए एक युवा स्कीम। ठीक है, युवा शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स, ये युवा का फुल फॉर्म है। और भारत के युवा लेखकों के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसके द्वारा जो यंग ऑथर्स हैं, भारत के युवा लेखक हैं, उनको गाइड किया जाएगा, उनको मेंटोर किया जाएगा कि किस तरह से वो रीडिंग को और राइटिंग को आगे ले जा सकते हैं भारत में। और भारत में जो रीडिंग, राइटिंग और बुक का जो कल्चर है इसको प्रमोट करने का भी काम करेगा ये युवा स्कीम। ठीक है, तो जो लेखक हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनको ये गाइडेंस दिया जाएगा किस तरह से वो ऑथर बन सकते हैं और भी अच्छे। और इसके साथ ही भारत का जो राइटिंग वर्क है यानी जो लेखन का कार्य है उसको पूरे विश्व भर में प्रमोट भी किया जाएगा। ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी जो भी पुस्तकें लिखी जाएंगी इनको पब्लिश करने का काम करेगा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो यूनियन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। नेक्स्ट अपडेट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम मुसीदू लॉवर। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय मुसीदू लॉवर की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये मुसीदू लॉवर। ठीक है, मुसीदू लॉवर ये विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम का नाम है, इसे आपको याद रखना है। और हाल ही में यहाँ की नई महिला अध्यक्ष बनी है लॉरेंस डेस कार्स। ठीक है, लॉरेंस डेस कार्स बनी है नई महिला अध्यक्ष, और 228 वर्ष की हिस्ट्री में इस म्यूजियम की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉरेंस डेस कार्स। इन्होंने रिप्लेस किया है जीन लुक मार्टिन्स को। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। और ये जो म्यूज़ियम है ये है कहाँ, तो ये है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ये म्यूज़ियम स्थित है। और इन्होंने रिप्लेस किया है जीन लुक मार्टिनेज को और बन गई हैं यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष। नाम याद रखेगा, लॉरेंस डेस कार्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम क्या होगा। तो IBF जैसे शॉर्ट में सब जानते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। हाल ही में इसका नाम चेंज किया जा रहा है, इसका नया नाम होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, याद रखेगा, IBF से चेंज होकर हो रहा है IBDF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। और ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, OTT प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, उनको एक रूफ के अंडर में, एक रूल के अंडर में लाने के लिए, एक गवर्निंग बॉडी के अंडर में लाने के लिए इसे ऐसा चेंज किया जा रहा है। तो अभी तक ये TV चैनल को अपने अंडर में रखता था ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, और अब ये जितने भी OTT प्लेयर हैं, OTT प्लेटफॉर्म हैं, इन सब की भी निगरानी करेगा
IBDF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन सा संगठन स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो याद रखिएगा नाटो ऑर्गेनाइज कर रहा है स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज। और क्यों एक्सरसाइज ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? तो यूरोप और रसिया के बीच में जो टेंशन है, तनाव है, वो बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए जो नाटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इस एक्सरसाइज को यूरोप के पास ब्लैक सी रीजन पे शुरू किया है। स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स याद रखिएगा। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में। लगभग 30 कंट्रीज़ के बीच का ये अलायंस है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है अभी जेंस स्टोलनबर्ग। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ क्रिएटेड द रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट असेंट ऑफ एवरेस्ट बाय अ वुमेन। महिला द्वारा दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी हाल ही में सैंग यिन हुंग, नाम याद रखिएगा, हांगकांग की हैं ये, सैंग यिन हुंग, इन्होंने सबसे जल्दी, महिलाओं की बात करें, महिलाओं की कैटेगरी में बात करें तो सबसे जल्दी एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है एक वुमेन के द्वारा एवरेस्ट पे सबसे जल्दी चढ़ाई करने का। इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 25 घंटे 50 मिनट समय लिया, और ये कारनामा किया गया इनके द्वारा 23 मई को। तो जो एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। तो इतनी ऊंचाई चढ़ी है इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था ये नेपाल के फुंजो जामू लामा के पास था। ठीक है, फुंजो जानमू लामा, इन्होंने 39 घंटे 6 मिनट में ये कारनामा किया था 2018 में। और जो सैंग यिन हुंग हैं ये हांगकांग की हैं। और इसके अलावा 2017 में ये पहली हांगकांग की वुमेन बनी थी किसी भी माउंटेन पे चढ़ाई करने वाली, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0। DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में रक्षा सचिव अजय कुमार जी ने लॉन्च किया है DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0। याद रखिएगा, डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने लॉन्च किया है DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हर चीज़ वर्चुअली हो रही है, तो इस कारण से एनसीसी कैडेट्स के लिए भी ये ऐप लाई गई है, जिसके द्वारा उन्हें ऑनलाइन ही ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, उन्हें असिस्ट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एनसीसी के बारे में बताया जाएगा, और उनको ट्रेनिंग मटेरियल जैसे कि सिलेबस हो गया, ट्रेनिंग वीडियो हो गया, ये सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएंगी। और इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी लोकेशंस ऑन मून हैव बीन नेम्ड विद चाइनीज नेम्स रिसेंटली। हाल ही में चंद्रमा पर कितने स्थानों को चीनी नामों से नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपनी मंजूरी दे दी है कि चंद्रमा के 8 स्थानों को चीनी नामों से नामित किया जाएगा। ठीक है, 8 स्थान याद रखिएगा, इन्हें चीनी नामों से नामित किया जाएगा। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपनी मंजूरी दी है। और ऐसा किया क्यों गया है? तो दिसंबर 2020 में चाइना का जो चैंग-ई 5 स्पेसक्राफ्ट था, मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स के वीडियो में कि चाइना का चैंग-ई 5 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली मून पे लैंड हुआ था दिसंबर 2020 में। तो वहाँ के आसपास के 8 एरियाज़ को चाइनीज़ नेम्स पे नामित किया गया है। और ये जो नाम है चाइना के मशहूर एस्ट्रोनॉमर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, कार्टोग्राफर हैं, माउंटेन्स हैं, इनके ऊपर इन 8 स्थानों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मॉन्सुआ, मॉनसेंग, पेईजू, शेनकू, लिउ हुई, सोंग जिनसिंग, स्टेशियो तिनचुआन और जू गुआनक्वी। तो इस तरह से 8 स्थानों के नाम चाइनीज़ नामों के ऊपर नामित किए गए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि 2020 अगस्त में इसरो ने लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबे एक कार्टर था, मून पे कार्टर था, उसको साराभाई कार्टर नाम दिया था। ठीक है, विक्रम साराभाई जो कि भारत में स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, उनको सम्मान देने के लिए जो मून पे कार्टर है लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबा, उसको साराभाई कार्टर का नाम दिया गया था अगस्त 2020 में इसरो के द्वारा। और चाइना की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द यूएफए चैंपियंस लीग 2021। किस फुटबॉल क्लब ने यूएफए चैंपियंस लीग 2021 जीती है? तो अभी हाल ही में
2021 का यूएफए चैंपियंस लीग संपन्न हुआ है, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि यूरोपियन रीजन में खेला जाता है। और अभी हाल ही में चेल्सी ने फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हरा के जीत लिया है यूएफए चैंपियंस लीग 2021। याद रखिएगा, चेल्सी ने जीता है यूएफए चैंपियंस लीग 2021। और ये जो यूएफए है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, यूएफए चैंपियंस लीग को शॉर्ट में यूसीएल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द रिमेनिंग मैचेस ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2021? इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बचे हुए मैचों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप सभी को पता, आईपीएल इस साल देश में हो रहा था बायो बबल सिक्योरिटी में, लेकिन वहाँ पे कुछ इशू हो गया और काफ़ी ज़्यादा कोविड फैलने लगा था। इस कारण से टूर्नामेंट को बीच में स्थगित कर दिया गया था और लगभग 31 मैच बचे हुए थे। और अब ये जो बचे हुए मैचेस हैं, इनको होस्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई होस्ट करेगा आईपीएल के बचे हुए मैचेस। तो इस साल याद रखिएगा, जो आईपीएल था इसका 14th एडिशन था और बाकी के मैच होस्ट करेगा यूएई। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और करेंसी है यूएई दिरहम। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टर्म? दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम ताउते फॉर द साइक्लोन? ताउते चक्रवाती तूफान को उसका नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार ने ताउते को उसका नाम दिया था। और जो दूसरा तूफान आया था, याद रखिएगा, यास, इसका नाम दिया गया था ओमान के द्वारा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।